हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए मैं पुरस्कार और सम्मान 2026 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो रहने वाला है पुरस्कार और सम्मान का, जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्टेंट मैंने आपके लिए रखा है ना, बेस्ट क्वालिटी का रखा है। हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है, खुद से फ्रेम करी है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है ना, वो वीडियो में ही याद हो जाए। एक बार आप ये जो कंटेंट है इसका सैंपल देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए किस प्रकार का ये कंटेंट है। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है, इनको मिला है कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम बनी है। वह कुल मिलाकर UR राव, जिनको 1996 में मिला था, गुरबख्श सिंह लखीना 2014 में मिला था, और 2024 में अनिल भारद्वाज के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली चौथी भारतीय भी बन गई है। और अगर हम बात करें कि पहली महिला कौन बनी है, तो वो है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। उन्हें यह सम्मान विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश ने पदक तालिका में टॉप पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ 39 मेडल जीते और मेडल टैली में 4th स्थान पे रहा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर मेडल टैली की बात करते हैं, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, टोटल 171 मेडल के साथ, 70 गोल्ड है, 45 सिल्वर है, 56 ब्रॉन्ज है। नंबर 2 पे इंग्लैंड है 110 पदक के साथ। नंबर 3 पे कनाडा, और नंबर 4 पे हमारा प्यारा भारत रहा। भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिला के 39 मेडल जीते। और अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की, क्योंकि स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्कॉटलैंड ने 39 मेडल जीते, 13 गोल्ड के साथ, 9 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे ना टोटल मेडल तो सेम था। भारत ऊपर कैसे आया? जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है वो ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड भी सेम हो गया, तो फिर रैंकिंग शिफ्ट हो जाएगी सिल्वर के ऊपर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सिल्वर भारत ने जीता था, इसलिए भारत स्कॉटलैंड से ऊपर रहा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। बढ़ते आगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो मेज़बानी है स्कॉटलैंड के ग्लासगो ने करी है। उद्घाटन किसने किया? किंग्स चार्ल्स तृतीय ने। संस्करण की बात करेंगे, 23वां संस्करण था। आधिकारिक शुभंकर क्या? फिनी, जो कि एक प्रकार का यूनिकॉर्न है। और शामिल देश की बात करेंगे, 74 इसमें शामिल देश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। जैनेंद्र के जैन वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के जो पहले व्यक्ति हैं, प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन हैं। उन्हें यह सम्मान कंपोजिट फर्मियंस की उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए दिया गया। किसने प्रदान किया? इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस सामाजिक कार्यकर्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नंदिनी आज़ाद। इनको मिला है भारत सम्मान 2026। अगला क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यामी गौतम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को मिला। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार श्रीकांत को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ममूटी और कार्तिक आर्यन को। और इसी के साथ अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो यामी गौतम को मिला आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरिया सामी को मिला। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कल्कि 2898 AD को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बागवानी में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 मिला बागवानी में उत्कृष्टता के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। ये आपको ध्यान रखना है, इनको मिलेगा 44वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें 1 अगस्त 2026 को पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इसी के साथ बात करें 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, ये नितिन गडकरी जी को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर होनोरिस कासा से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमानिया। रोमानिया देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर होनोरिस कासा से सम्मानित किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। यह आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2026 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 घोषित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने लगातार दूसरी बार यह वैश्विक खिताब अपने नाम किया। यह पुरस्कार SBI कोष के 52 करोड़ से अधिक ग्राहकों को बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक किसे घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DBS बैंक सिंगापुर। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने वर्ष 2026 के लिए सिंगापुर के DBS बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक घोषित किया। DBS बैंक को यह पुरस्कार उसके ब्लॉकचेन आधारित प्रोग्रामेबल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, AI संचालित उपकरणों और वैश्विक निगमों के लिए तरलता व लेन देन प्रबंधन को आसान बनाने की प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान गणित का नोबेल प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चीन के होंग वांग और यू डेंग को, चीन के ही जॉन पार्डन को, अमेरिका के जैकब तिसिम्ब्रेमेन को। ये आपको ध्यान रखना है। इनको मिला है गणित का नोबेल फील्ड्स मेडल। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए जो विजेता हैं। टोटल मिला के 4 विजेता हैं, 4 में से 3 चीन के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं फील्ड्स मेडल के बारे में जान लेते हैं। फील्ड्स मेडल को आधिकारिक तौर पर गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसे आम बोलचाल में गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार हर 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव में किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अशोक सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रेम के वोरा। यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। इनको मिलेगा आर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में किस बंदरगाह को बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर श्रेणी में इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात के दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में बात करेंगे। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला गुजरात को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान बंदरगाह के उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन दक्षता के लिए दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का पुरस्कार जीतने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर का डीबीएस बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड्स 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का पुरस्कार जीतने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक डीबीएस बैंक बना। सिंगापुर स्थित इस बैंक ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपनी मजबूत वित्तीय निष्पादन और डिजिटल नवाचार के दम पर हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फिनारा को। डिटेल में बात करेंगे। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दो संगठनों को प्रदान किया। पुरस्कार विजेता संगठन जो है वो है अमांत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फिनारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशल्स। ये आपको ध्यान रखना है। यह पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 34वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान यह उपाधि सौंपी है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। मुद्रा यहाँ की सेशल्स रुपया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नए नाम से जाना जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। यह आपने ध्यान रखना है। वर्ष 2027 में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अब बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करें इसी के साथ ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 है ये किन को मिला? यांग शुआंग जी जो कि है ताइवान की, इनको मिला। इनका जो उपन्यास है ताइवान ट्रैवलॉग, इसके लिए मिला। और ये जो ताइवान ट्रैवलॉग है जो कि चीनी मैंडारिन में लिखा गया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? लिन किंग ने किया। और 2025 की जो विजेता रही है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत की बानू मुश्ताक, और इनकी जो कृति है हार्ट लैम्प, इसके लिए इनको मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आचार्य रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंगियो ने रोम स्थित मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया। अगर हम बात करें खाद्य और कृषि संगठन के बारे में, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय रोम इटली में है। अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लोवाकिया। ये आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार किसने प्रदान किया? पीटर पेलेग्रिनी, जो कि हैं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांग शुआंगजी और लिन किंग ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया। यह पुरस्कार मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंगजी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, यह प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक और अनुवादक दीप भास्ती ने अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जीता था। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी को। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 जो कि 5वां संस्करण के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। अगर हम बात करें, ये 5वां संस्करण था जो कि मैंने आपको बता दिया कैलाश सत्यार्थी को मिला है। ठीक है। अगर हम बात करें पहला एडिशन जो कि 2022 में दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और 2025 में जो पिछला वाला ये कुमार मंगलम बिरला जी को मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहला NBT भूषण सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसून जोशी को। यह आपने ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल बुक ट्रस्ट NBT ने अपने पहले NBT भूषण सम्मान की घोषणा की। इस पहले प्रतिष्ठित सम्मान के लिए देश के प्रसिद्ध गीतकार, कवि और पटकथा लेखक प्रसून जोशी को चुना गया। प्रसून जोशी वर्तमान में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लुवन। यह आपने ध्यान रखना है। कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभानी शेख। इनको बार्टन अवार्ड 2026 मिला। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वीडन देश के द्वारा यह सम्मान मिला PM मोदी जी को। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। ये आपको ध्यान रखना है। और स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और अगर हम बात करें नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। और आप सभी ने मुझे कमेंट में ये बताना है कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं जो कि 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 में से एक क्षेत्र ऐसा होता है जो कि नॉर्वे में दिया जाता है वो पुरस्कार, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है।
अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने जीता। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसने? पारुल चौधरी ने। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2026 जीता साध्वी सतीश सैल ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 या बोल सकते हो ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, परवीन शेख और बरखा सुब्बा। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर वेरा मुथु। इनको मिला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वेरा मुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और अगर हम बात करें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला था। और अगर हम बात करें कि पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप ये पहले प्राप्तकर्ता थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, काव्हे मदानी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बने ये ईरानी वैज्ञानिक काव्हे मदानी। 44 वर्ष की आयु में वह इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे युवा विजेता बने। उन्हें जल प्रबंधन, नीति निर्धारण और कूटनीति में उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए चुना गया है। उन्होंने जल दिवालियापन यानी कि वाटर बैंक्रप्सी की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा। और आपको बताना चाहता हूँ, इसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्ड फॉल्टिंग्स। इन्हें गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गर्ड फॉल्टिंग्स को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अंक गणितीय ज्यामिति में उनके मौलिक योगदान और मॉर्डल तथा लैंग के अनुमानों को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है, जो 60 से अधिक वर्षों से अनसुलझे थे। और एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर अभिलाषा बराक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। और अगर हम बात करें तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भारतीय नौसेना को मिला। CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार दिल्ली पुलिस को मिला। केंद्रीय मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को मिला, जिसकी थीम वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, ये इसकी थीम रही है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंक मर्ले को प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 मिला। फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, उन्हें यह सम्मान गैर रेखीय विकास समीकरणों के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए दिया गया। पुरस्कार राशि $3 मिलियन।
अगला क्वेश्चन, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 22 साल बाद बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। के बिरला फाउंडेशन ने प्रदान किया। विजेता को 15 लाख रुपए की सम्मान राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक या संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मदर मैरी कम्स टू मी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हार्दिक सिंह और नवनीत कौर ने। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग में मिडफील्डर हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में फॉरवर्ड नवनीत कौर ने प्रतिष्ठित बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये जफर इकबाल को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसी बकले ने। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल के गोल्डन ग्लोब्स में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में मिला हैमलेट को, इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में जैसी बाकले को मिला। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, अभिनेत्री कौन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट अरामियो ने। रॉबर्ट अरामियो ने फिल्म आई स्वेयर के लिए यह पुरस्कार जीता। साथ ही उन्होंने ई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकले ने हैमलेट के लिए जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन ने जीता वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वुनमी मोसाको ने जीता। उत्कृष्ट नवोदित फिल्म माय फादर शैडो ने जीता। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार डैम डोना लैंगली ने जीता। सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए पुरस्कार मिला क्लेयर बिन्स को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन ने। 98वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता इन्होंने। 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ। इस समारोह की मेजबानी हास्य अभिनेता कॉनन ओ ब्रायन ने की। इस बार 24 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन को मिला फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बाकले को मिला फिल्म हैमलेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन को मिला। बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। बेस्ट कास्टिंग कसांड्रा कुलुकुंडिस को मिला। ये आपको ध्यान रखना है और पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या मणिपुरी फिल्म कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंग। ये आपको ध्यान रखना है। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में मणिपुरी फिल्म बोंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता। निर्देशक और लेखिका की बात करेंगे लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी द्वारा समर्थित बोंग इस वर्ष एकमात्र भारतीय नामांकित फिल्म थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, इनको मिला है प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026। पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार 2026 विजेताओं की सूची की अगर हम बात करेंगे, सार्वजनिक सेवा में द वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को मिला। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून के कर्मचारी को। खोजी पत्रकारिता में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को। सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी में आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा और ब्लूमबर्ग की नताली ओबिको पियर्सन को मिला।
अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला को। यह आपने ध्यान रखना है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था। जून 2025 में शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कुल पद्म पुरस्कार 131 दिए गए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पुरस्कारों को मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए। 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिले। अब देखिए, 131 जो पद्म पुरस्कार हैं, इनमें से 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री है। 5 पद्म विभूषण, इनके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 5 पद्म विभूषण में से एक है धर्मेंद्र, ठीक है, इनको ये महाराष्ट्र के हैं। इनको कला के क्षेत्र में मिला है मरणोपरांत, ध्यान रखना है। अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कैटी थॉमस सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में केरल से हैं ये। एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हैं ये महिला। वीएस अच्युतानंदन सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में केरल के हैं, मरणोपरांत केरल के थे, ये मरणोपरांत मिला। और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पी नारायणन, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल से संबंधित हैं। अब हम बात कर लेते हैं 13 पद्म भूषण विजेताओं की। तो देखिए, अलका याग्निक कला के क्षेत्र में मिला इनको। भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामासामी पलानीस्वामी, श्री ममूटी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेडू, पीयूष पांडे, SKM महिलानंदन, शतावर्धिनी आर गणेश, शिबू सोरेन, उदय कोटक, VK मल्होत्रा, वेलापल्ली नटेसन, विजय अमृतराज। ये 13 हैं पद्म भूषण विजेता। अब हम पद्मश्री की बात करेंगे। 113 पद्मश्री दिए गए। सबसे पहले बात होगी रोहित शर्मा की, इनको मिला पद्मश्री। हरमनप्रीत कौर भुल्लर को पद्मश्री, सविता पुनिया को पद्मश्री। ममी डाला जगदीश कुमार UGC के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पद्मश्री मिला इनको। अरविंद वैद, इनको पद्मश्री। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में बात करेंगे। स्पेन की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। स्पेन ने अब तक 2 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, 2010 और 26। बात करेंगे फाइनल मैच में एकमात्र निर्णायक गोल किसने किया? फेरान टोरेस ने, स्पेन के हैं। इन्होंने ही विजेता बनाया स्पेन को, फेरान टोरेस ने। तीसरे स्थान पे इंग्लैंड रहा। फाइनल कहाँ पर खेला गया? न्यू जर्सी, अमेरिका के मैटलाइफ स्टेडियम में। मेजबान देश की बात करेंगे, पहली बार 3 देशों में इसका आयोजन हुआ, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। शुभंकर था 23वां, संस्करण था 23वां। शुभंकर, मैपल, जायू और क्लच है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट एडिशन है 24वां फीफा विश्व कप 2030, ये होगा स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में। आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। 16वें भारतीय अंगदान दिवस 2026 के अवसर पर सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं की संख्या दर्ज करने के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? आंसर ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु को। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री KG अरुणराज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तमिलनाडु राज्य ने वर्ष 2025 के दौरान कुल 266 मृत शरीर से अंगदान दर्ज किए थे, जो देश में सबसे अधिक हैं। 16वें भारतीय अंगदान दिवस 2026 के अन्य प्रमुख पुरस्कार की बात करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य असम रहा। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली रहा टॉप पर। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? 4 ऑप्शन। वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? वर्ष 2026 के में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया,
जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।